ग्रुफर पर दोबारा खुश आमदेद। आज इस लेक्चर में हम उडू का एक फ़ीचर है एनालिटिक अकाउंटिंग, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एनालिटिक अकाउंटिंग क्या है। एनालिटिक अकाउंटिंग एक पैरेलल अकाउंटिंग हम उसको कह सकते हैं। कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स के अंदर जिस तरीके से कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग रहती है, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग अपनी कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, और फिर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग जो इनकम है या फिर प्रॉफिट है उसको एनालाइज करने के लिए। तो इन पैरेलल उडू के अंदर कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए या फिर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए हमारे पास फीचर है एनालिटिक अकाउंटिंग। तो ये मोर एडवांस्ड और फ्लेक्सिबल फीचर है एज कम्पेयर टू कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग। तो इसके अंदर हम मल्टी डायमेंशंस अपनी अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो एनालिटिक अकाउंटिंग ये डबल एंट्री नहीं होती, ये सिंगल एंट्री बेस्ड होता है। तो इन पैरेलल हम कर सकते हैं, इन पैरेलल इसको मेंटेन करते हैं अपनी जनरल अकाउंटिंग के साथ। जब हम कोई अकाउंटिंग वोचर सेव करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, तो जीएल अकाउंट के साथ हम एनालिटिक अकाउंट दे सकते हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट दे सकते हैं, जिससे हम मल्टी डायमेंशन रिपोर्टिंग ले सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उडू के इस फीचर को डिटेल के साथ देखेंगे। हम सबसे पहले एनालिटिक अकाउंट्स वो क्रिएट करेंगे, उनकी प्लानिंग करेंगे, फिर कुछ हम पोस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि हम मल्टी डायमेंशंस जो पोस्टिंग है वो कैसे कर सकते हैं। हम कॉस्ट सेंटर कॉस्टिंग को देखेंगे, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग देखेंगे, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्टिंग को देखेंगे, और उसके बाद हम ट्रायल को देखेंगे या फिर कुछ और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखेंगे कि किस तरीके से जो एनालिटिक अकाउंटिंग उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं, क्या इंसाइट हमें देता है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि एनालिटिक अकाउंट्स को हम उडू में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग ऐप में चलते हैं और अपनी एनालिटिक अकाउंटिंग को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एनालिटिक अकाउंटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप अकाउंटिंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो एनालिटिक अकाउंटिंग इंस्टॉल नहीं होता, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, सेव करने के बाद मेरे पास यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर, एनालिटिक अकाउंटिंग के अंदर ये मेरे पास कुछ टैब्स यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं। तो पहले इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये मेरे पास एनालिटिक प्लान्स हैं, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये कुछ एनालिटिक प्लान्स आ चुके हैं। प्रोजेक्ट्स है, डिपार्टमेंट है, इंटरनल है, अनअवेलेबल है, ये डिपार्टमेंट्स है और प्रोजेक्ट्स है। कोई नया एनालिटिक प्लान अगर मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको क्रिएट भी कर सकता हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम देख लेते हैं, ये जो प्लान है ये एक तरह से मेरी एनालिटिक अकाउंट्स की ग्रुपिंग है। प्रीवियस वर्जन्स के अंदर ये ग्रुप्स थे, अब जो उडू 17 है उसके अंदर उडू ने इसको रीनेम कर दिया एनालिटिक प्लान्स के साथ। तो ये मेरे पास एनालिटिक प्लान्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और एनालिटिक अकाउंट्स को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास एनालिटिक अकाउंट्स आ रहे हैं। तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड हैं, लेकिन मेरे पास डिपार्टमेंट्स के भी आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आ रहे हैं, कमर्शियल एंड मार्केटिंग आ रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ रहे हैं। एक डिपार्टमेंट हम और ओपन कर लेते हैं, लेट्स से हम मार्केटिंग ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम उसको डिपार्टमेंट मेंशन कर देते हैं। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ और उसके बाद एक एनालिटिक अकाउंट हम प्रोजेक्ट के नाम से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं अल्फ़ा प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पर मैं इसको प्रोजेक्ट देता हूँ और इसके बाद इसको सेव कर देते हैं। अल्फ़ा प्रोजेक्ट के नाम से आ चुका है। अब ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी वेंडर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कुछ और वेंडर ले लेते हैं हमारे पास अगर कोई सप्लायर हैं तो। ओके, यहाँ पर मैं इसको ओके चलें, फ़िलहाल हम ये इन्हीं को यूज़ कर लेते हैं, डी को एडिक इसको यूज़ कर लेते हैं
और यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, कुछ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर ये मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद सेव कर देता हूँ। एनालिटिक अकाउंट के बाद यहाँ पर मेरे पास एनालिटिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक यहाँ पर कॉलम आ चुका है। अब यहाँ पर ये प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट, ये देखिए मल्टी डायमेंशन मेरे पास आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। उडू 17 के अंदर उडू ने किया। अब ये कॉस्ट में क्या, ये अपनी कॉस्ट जो है ये 100% मैं यहाँ पर ही देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया था। 100% कॉस्ट जो है वो अल्फ़ा प्रोजेक्ट को ये इशू होगी और इसके अंदर 100% कॉस्ट ही मार्केटिंग कॉस्ट इसके अंदर आ जाएगी। तो ये दोनों आ चुकी है। लेकिन अगर मैं अपनी डिपार्टमेंटल कॉस्ट को स्प्लिट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अल्फ़ा प्रोजेक्ट 100% कॉस्ट एलोकेट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैं मार्केटिंग का सिलेक्ट करूँगा, प्रोजेक्ट में सिलेक्ट नहीं करूँगा, डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मार्केटिंग हम उसको 50% कॉस्ट मार्केटिंग को असाइन कर देते हैं और उसके बाद 50% कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को असाइन कर देते हैं। तो 800 टोटल कॉस्ट थी, तो 400 हमारे पास दो डिफरेंट आ चुके हैं। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम कंफर्म कर देते हैं। डेट हमसे डिमांड कर रहा है कि आपने डेट मेंशन नहीं किया, बिल डेट, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगर मैं जर्नल एंट्री के अंदर देखूं, यहाँ पर वो मुझे डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। 50% एडमिनिस्ट्रेटिव अल्फ़ा प्रोजेक्ट 100% है, 50% मार्केटिंग और 50% एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे पास आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कट ऑफ को, तो यहाँ डिटेल के साथ मुझे यहाँ पर वो बता रहा है कि डेबिट क्रेडिट किस तरीके से है। ये मेरे पास एडजस्टिंग एंट्रीज उसकी आ रही हैं। ओके, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब हम अकाउंटिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एनालिटिक आइटम्स के अंदर ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये देखें ट्रांजैक्शन है अल्फ़ा प्रोजेक्ट को 800 और उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को 400। इसका ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। एनालिटिक अकाउंटिंग को मल्टी डायमेंशंस के साथ मैं लेकर जा सकता हूँ। ये मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर हम रिपोर्टिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मेरे पास ट्रायल बैलेंस आ चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं अल्फ़ा प्रोजेक्ट को फ़िल्टर कर लूँगा तो ये मेरे पास 800 आ चुका है। और अगर मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट देखना चाह रहा हूँ तो ये मैं मार्केटिंग लूँगा। देखें मेरे पास सिर्फ 800 आ रहा है मार्केटिंग के लिए। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ अपना जो मेरे पास दूसरा डिपार्टमेंट था, वो हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लिया था, तो ये मेरे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव डेबिट क्रेडिट। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मेरे पास स्प्लिट होकर नहीं आ रहा। स्प्लिट अगर हमने देखना है तो यहाँ पर हमारे पास एनालिटिक आइटम्स के अंदर हमारे पास स्प्लिट के साथ ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमारे पास दो यहाँ पर कॉस्ट अवेलेबल थी, दो मेरे पास डायमेंशंस आ गई थी, प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट। अगर मैं इसको मज़ीद डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसको मज़ीद भी डिवाइड कर सकता हूँ, मल्टी डायमेंशंस इसको बना सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं अल्फ़ा प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास न्यू मॉडल आ रहा है। मैं न्यू मॉडल अगर क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर न्यू मॉडल एनालिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं ये एक मॉडल क्रिएट कर लूँगा और फिर मैं उसको असाइन कर सकता हूँ उसी के साथ ही। अब ये देखें, ये यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एनालिटिक मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो ये हम इसको यूज़ कर लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। लेट्स से जिको एडिट है, यहाँ पर जब भी मैं ये पार्टनर सेलेक्ट करूँगा और उसका ये मॉडल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ये लेट्स से हम ये बात करते हैं कि अल्फ़ा प्रोजेक्ट डीको से रिलेटेड है और
100% कॉस्ट स्प्लिट होगी और डिपार्टमेंट ये एडमिनिस्ट्रेटर को 100% कॉस्ट एलोकेट कर देगा। तो हर बार मुझे ये लाइन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अब वेंडर बिल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर डिको एडिक्ट, यहाँ पर हम एक नया बिल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट, और यहाँ पर ये देखें कि ऑटोमेटिकली एनालिटिक डिस्ट्रीब्यूशन वो एनालिटिक अकाउंट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इससे हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो एक और फीचर हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, एनालिटिक प्लान। वैसे तो डिपार्टमेंट्स इक्वल टू हमारे जो कॉस्ट सेंटर्स हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंटल कॉस्ट और कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट अगर डिफरेंट है तो हम उसको भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स आ चुके हैं और मैं डोमेन भी अप्लाई कर सकता हूँ। डोमेन इस तरीके से कि ये कॉस्ट सेंटर सिर्फ बिलोंग टू वेंडर बिल्स हैं। कॉस्ट सेंटर ऑब्वियसली इसका ताल्लुक यहाँ पर नहीं होगा। मैं इसको मैंडेटरी कर दूँगा तो ये वेंडर बिल के साथ जो कॉस्ट सेंटर है वो मुझे मेंशन करना ज़रूरी होगा। मैं मैंडेटरी कर देता हूँ और इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से है हमारे पास। यहाँ पर भी मैं मैंडेटरी कर देता हूँ, ये सेव कर दिए। इसके अलावा हम अकाउंट्स के ऊपर भी यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं कि सिर्फ जो एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट्स हैं वेंडर बिल के अंदर, सिर्फ उन्हीं के अंदर ही ये कॉस्ट सेंटर एक्सेप्टेबल हो। प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर भी हम फर्दर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वेंडर बिल के अंदर आता हूँ और एक नया बिल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। ये प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब इसको पहले इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे डेट देना है। डेट देने के बाद ये मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं कंफर्म करता हूँ। एनालिटिक डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट यहाँ पर मेरे पास सेव हो चुका है। यहाँ पर हम अल्फ़ा प्रोजेक्ट देते हैं और उसके बाद हम इसको सेव करते हैं अगेन। ये मेरे पास सेव हो चुका है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ओके, यहाँ पर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी तक हमने एनालिटिक अकाउंट ओपन नहीं किया था। ये प्लान तो मैंने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर दिया था, लेकिन यहाँ पर हमें एनालिटिक अकाउंट भी ओपन करना था। यहाँ पर इसका नाम देते हैं कॉस्ट सेंटर 1 के नाम से हम इसको असाइन कर देते हैं और इसको कॉस्ट सेंटर करते हैं, सेव करते हैं। हम बिल पर जाते हैं, एक नया बिल क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास बिल आ चुका है और यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, सेव, और इसको कंफर्म करते हैं। हमें डेट यहाँ पर देना है, ये मैंने डेट दे दिया है और उसके बाद इसको कंफर्म करते हैं। 1 और मोर लाइंस रिक्वायर है 100% एनालिटिक डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि मैंने इसको मैंडेटरी कर दिया था। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अल्फ़ा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। कॉस्ट सेंटर में सेलेक्ट नहीं कर रहा और देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो मैंने कंफर्म किया अगेन, क्योंकि कॉस्ट सेंटर्स हमने मैंडेटरी कर दिया था तो कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। 2 चीज़ें मैंडेटरी थी। एक मैंने ये कर दिया था कि कॉस्ट सेंटर जो ग्रुप है वो लाजमी सिलेक्टेड होना चाहिए, और दूसरा था कि लाइन आइटम के अंदर भी सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों अप्लाई कर दिया था, सेव और कंफर्म। अब ये मुझे इसने सेव करने दिया है, उसके बगैर मैं इसको सेव नहीं कर सकता। ऑटोमेटिकली ये इसके कलर्स भी कुछ डिफ़ाइन कर देता है। तो इस तरीके से हम एनालिटिक अकाउंट्स को, ये मेरे पास यहाँ पर इसकी एनालिटिक लाइंस भी जनरेट हो चुकी हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव मेरे पास है। हम अपनी डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट सेंटर कॉस्टिंग, मल्टी डायमेंशन कॉस्टिंग यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट कॉस्टिंग मेरे पास एक एलिमेंट इसके अंदर आ सकता है। तो मल्टी डायमेंशन मैं मैनेज कर सकता हूँ।